हेलो एवरीवन, वेलकम टू S2 के स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से यूपी पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक बताइएगा कि आज आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने फिर डॉट 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 भरने वाला। मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द में रिक्त स्थान को भरना है। अंतःकरण भराएगा या मन भराएगा या चित्त भराएगा या आत्मा भराएगा। एकदम जल्दी जल्दी से आज करते हुए चलेंगे और थोड़ा सा बस डिटेल में देखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो आज बताइएगा जरूर कि आप लोगों का 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर 15 में से 10 से अधिक होता है तो समझिए आपका हिंदी का पर्सन एकदम अच्छे से तैयार है, ठीक ठाक, और आप एग्जाम में सफलता गारंटीड पास करने वाले हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे, मैंने मन में सोचा, किसमें, मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। इस पे काल होना चाहिए। किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। आपको बताना है कि किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, आदिकाल। आदिकाल को क्या कहा जाता है, वीरगाथा काल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो आप लोगों को पता है कि अलंकार में क्या कहते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, एक उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार का उदाहरण कौन सा है इसमें से, तीनों में से, चारों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जो कि यमक अलंकार। यमक अलंकार शब्द अलंकार है। बाकी ये तीन कौन सा अलंकार है, अर्थ अलंकार है। कौन सा, तो अर्थ अलंकार, जो अर्थ के आधार पर इसकी व्याख्या होता है, अर्थ अलंकार। ठीक है, ये तीन अर्थ के आधार पर, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब बाकी तीन कौन सा होता है, यमक। एक तो यमक हो गया शब्द अलंकार में, एक श्लेष होता है और एक अनुप्रास अलंकार होता है, एक अनुप्रास अलंकार। थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हुए चलेंगे ताकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जल्दी से हल कर लें, ठीक है। तो शब्द अलंकार में यमक, श्लेष और अनुप्रास होता है, और अर्थ अलंकार में जब पूछेगा तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। आपको बताना है कि काली घटा में, काली घटा का घमंड घटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये यही एग्जाम में बहुत बार देता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यमक अलंकार का ये उदाहरण है जहाँ पे एक शब्द आए उसका मतलब अलग अलग हो, जैसे घटा और घटा। एक काली घटा, काली घटा का मतलब काला बादल, ठीक है। घटा का मतलब, एक घटा का मतलब कम होना, ठीक है। इस घटा का मतलब कम होना, इस घटा का मतलब बादल, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत का, करुण का, हास्य का या वीर का। देखिए, रस से क्वेश्चन बहुत आते हैं और उसका स्थायी भाव बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो शोक आपको बताना है कि किस रस का है। तो शोक हो जाएगा राइट आंसर किसका, करुण रस का। किसका, जो शोक है वह करुण रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। चलिए, और शांत रस का क्या होता है ये भी देख लें। शांत रस का निर्वेद होता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। हास्य रस किसका है,
हास तो हास का होता है, हास्य रस का क्या होता है, हास होता है, क्या होता है, हास होता है। और वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि अभी इसमें शोक का दिया है तो किसी में करुण का, इसमें करुण दिया है तो किसी में शांत दे देगा, तो किसी में हास्य दे देगा, किसी में वीर दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन बस घुमाएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का छठवां और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1950 या 14 सितंबर 1949? बताना है कि भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, बोली से क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या बघेली? जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र, यानी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है जो इसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं पूछा है तो नहीं बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जयपुरी। जयपुरी कौन सी भाषा में आएगी, राजस्थानी में आएगी, राजस्थानी बोली में आएगी। ठीक है, बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये तीनों कौन सी बोली है, पूर्वी क्षेत्र की हिंदी की बोली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 6 होते हैं कि 8 होते हैं? कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलेगा और लास्ट तक बताएंगे आप लोग कि कितना आंसर सही हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। अ से अर्थ और अ से 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और रचना के आधार, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और प्रयोग के आधार पर कहीं कहीं पूछता है तो प्रयोग के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहावत शब्द में, जो ये कहावत शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। कहावत जो शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि कहावत में कौन सा प्रत्यय होगा, हावत, वत, कह, आवत। जल्दी से राइट आंसर करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ना सीखिए। इसको कह प्लस क्या होगा, आवत। ठीक है, और जो प्रत्यय होता है ये पीछे वाला होता है, आवत। ठीक है, जब आप लोग शब्दों को सही तोड़ पाएंगे, जिससे कह का धातु हो गया, कहना का होता है कह प्लस आवत, कहावत। ठीक है, तो इस तरह तोड़ेंगे। अपहरण में उपसर्ग है, देखिए इसको भी तोड़िए पहले। अप प्लस हरण, तो क्या हो जाएगा, अपहरण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताना है। वाच्य, तो वाच्य तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। तो इन तीनों में से बताना है कि मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा वाच्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। ठीक है, जहाँ पे भी कहीं पे मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे कहा नहीं गया, मुझसे जाया नहीं गया, मुझसे खाना खाया नहीं गया, ऐसे जब शब्द आएंगे तो वहाँ पे कौन सा वाच्य आएगा, भाववाच्य आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। कवित्री, कवि या कवियत्री या कवयत्री। देखिए ये अशुद्ध वर्तनी में भी पूछता है कि कवयत्री कैसे लिखें।
ठीक है। अशुद्ध वर्तनी जो होता है, अशुद्ध वर्तनी छांटना वाला, अशुद्ध शुद्ध का, तो सबसे कवि का क्या होता है, कवियत्री होता है, तो कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान देना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जोखिम मोल लेना। जो जोखिम मोल लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अंगारों पर पैर रख लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आसान, ये गलती इरर हो गया है, टाइपिंग में इरर है, आसान है। जो ये आसान न मानता हो उसको क्या बोलते हैं? आसान न मानने वाला, इसमें ह छूट गया, ये है। आसान न मानने वाला को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ या कृतघ्न या विश्वासघाती या परोपकारी। तो जो आसान न मानते उसको परोपकारी तो नहीं मानेंगे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं, कि जो किसी का एहसान न मानता हो तो उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द जो निर्वाण है इसका पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द बताना है। सखा, प्रवंचना, समर, मोक्ष। तो इसका राइट आंसर आप लोग बुद्ध जो पढ़े होंगे इतिहास में, जो जीके में पूछा जाता है, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो उसमें दिया गया है बौद्ध धर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? मोक्ष। क्या बोलते हैं? मोक्ष। कि उसको क्या प्राप्त हुई? उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। चलिए आज का रहा हम लोग का ये 15 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग के 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और ऐसे ही और शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों को डेली क्वेश्चन लेके आते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी देखें और वो भी देखें, और ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कितना सही कर रहा है और आपका रैंकिंग पता चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।